आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही झटपट और क्विक सी रेसिपी भी बताने वाली हूँ और जो हर घर की प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन भी आपको बताने वाली हूँ। हमारे घर में बच जाते हैं लेफ़्ट और राइस, ठीक है, जो आपने रात में बनाए होते हैं या आपने दिन में बनाए हुए होते हैं और रात में आप नहीं खाना चाह रहे होते हैं इसको इस तरह से प्लेन। तो ये जो हमारे घर में बचे हुए लेफ़्ट ओवर राइस होते हैं ना, इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई आसमान पे बातें कर रही है और ये जो बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी क्वालिटी के भी आप राइस ले लें तो 200 और 250 आराम से आपको पर केजी मिलता है, ठीक है ना। तो इतने महंगे राइस हो गए और वैसे भी रिस्क तो ज़ाया करना ही नहीं चाहिए, चाहे चावल महंगे हों या सस्ते हों, लेकिन ज़ाया करना अच्छी बात नहीं होती है। लिहाजा मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और क्विक सी झटपट रेसिपी। ये लेफ़्ट और राइस के साथ आप किस तरह से इसको मज़ेदार सा पुलाव टाइप का आप बनाकर इसको खा सकते हैं, जो कि आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं फटाफट झटपट ये रेसिपी आपको झटपट तरीके से बनानी बताती हूँ। लेफ़्ट और राइस जो हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट है, ठीक है, वो हमने ले लेना है। 2 हमने चिली ले ली है, ग्रीन चिली। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है और ज़्यादा स्पाइसी आप लोग नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेथी दाना, इसकी जो की है ना वो मेथी दाना है। मेथी दाना ही सारा गेम उठाता है। तो लेफ़्ट और राइस बनाने के लिए मेथी दाना आपको चाहिए, इसका बघाड़ लगाना है आपको। अगर आप लोग तीखा खा लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा तीखे से, या आप चटपटा खाने के शौकीन हैं, तो फिर ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। मैं क्योंकि तीखा खा लेती हूँ और स्पाइसी मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं 2 अदद ग्रीन चिली का यूज़ करूँगी और साथ में हाफ़ लेमन हम डालेंगे। और बाकी जो हमारे ये बेसिक मसाले आ गए, इन बेसिक मसालों में हमने डालना है नमक, चिली फ्लेक्स, ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें स्किप आप कर सकते हैं। और ये चिली पाउडर, और साथ में हमारी आ जाएगी पिंच ऑफ टर्मरिक। हल्दी डालनी है बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी बराए नाम ये हल्दी हमने डालनी है। तो अब फटाफट इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए हैं, फटाफट इसको झटपट कुक करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम फ्राइंग पैन या जो भी बर्तन आपने लेना है, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं वो बर्तन आप ले लीजिए, ठीक है। फ्लेम ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब तो चूल्हा जलाते हुए हम सोच रहे होते हैं कि पता नहीं चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, क्योंकि गैस की जो लोड शेडिंग है वो इतनी हो रही है कि अब चूल्हा जलाते हुए एक ख़्याल दिमाग में आ रहा होता है कि पता नहीं चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। खैर, अल्लाह खैर करे। और अभी भी ना प्रेशर बिल्कुल भी नहीं अच्छा आ रहा गैस का। हाँ, अब बेहतर हुआ है। देखें, हमने इसको वॉश करके रखा था तो पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब अपने इसी ड्राई बर्तन में हम डाल देंगे 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल। इसमें बस दैट्स इट। ये 3 स्पून ऑयल आ गया, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, ये इनफ है। अब अपनी फ्लेम को हम कर लेंगे मीडियम टू लो, क्योंकि ऑयल जा चुका है तो ऑयल और हमारा जो बर्तन है ये दोनों जले नहीं, तो इसलिए फ्लेम को हम अपने मीडियम टू लो कर लेंगे। तेल हमारा ही देखें भाप निकल रही है, अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने इसी स्टेज पे ये जो हमने अपने भगार के लिए मेथी दाने और चिली ली थी हमने, ग्रीन चिली 2 अदद, हरी मिर्ची, ये अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हम डाल देंगे। और ये देखें इतने मज़े से ये फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। इसका जब आप भगार बनाए ना तो बहुत मज़े का भगार बनता है। और ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी मेरी बहुत पुरानी रेसिपी है और डिफरेंट तरीके से लोग लेफ़्ट ओवर राइस को अपने घर में यूज़ कर रहे होते हैं, बट मेरा जो तरीका है ना, मेरा ये तरीका है। हमारे घर में परिशे के अलावा, क्योंकि इसके अंदर हम चिली वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं और परिशे को हम लेफ़्ट ओवर राइस
कोशिश करते हैं कि ना दें, ठीक है। तो इस वजह से हम परीशे को लेफ़्ट ओवर राइस नहीं देते हैं। अदरवाइज़ हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस डिश को बहुत शौक़ से खाते हैं, और ना सिर्फ शौक़ से खाते हैं बल्कि मेरे हस्बैंड तो स्पेशली जो है वो मुझे कहते हैं कि लेफ़्ट ओवर राइस बचे हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि उनको ये खाना है। अच्छा, ये देखें हमारी भगार हो गई है रेडी। अब इसी स्टेज पे हम अपने लेफ़्ट ओवर राइस शामिल कर लेंगे। देखें जितने भी हमारे ये लेफ़्ट ओवर राइस हैं ये सारे हम इस भगार में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल अच्छे से इसको हमने मिक्सअप कर लेना है। जब ये जितने भी हमारे राइस हैं ये भगार में सही तरीके से मिक्स हो जाएं, अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्सअप हो जाएं, उसके बाद हमने अपने स्पाइसेस ऐड कर देने। स्पाइसेस में बेसिक हमारे बस 3 मसाले जाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए थोड़ा सा मैं बिल्कुल इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना। थोड़ी सी ही इसमें चिली पाउडर जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल मामूली सी इसके अंदर हल्दी चली जाएगी। बस जस्ट ये 3 ही मसाले इसमें जाएंगे और ऐड नहीं होंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को तो मेरी जो ये वाली रेसिपी है ये इतनी उनको पसंद है, इतनी पसंद है कि जब भी प्लेन राइस बचते हैं ना वो नेक्स्ट डे पूछ रहे होते हैं कि लेफ़्ट ओवर राइस रखे हुए हैं। तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि अच्छा जी इनको ये फ्राइड राइस खाने का मूड है। अच्छा, एक तो होते हैं चाइनीज़ फ्राइड राइस, बट ये वाले जो है ना लेफ़्ट ओवर फ्राइड राइस ये हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो जब भी बचते हैं ना हमारे घर में लेफ़्ट ओवर राइस हम नेक्स्ट डे ये ज़रूर बना कर खाते हैं। इससे ये होता है कि आपका रिस्क भी ज़ाया नहीं होता। एक तो या तो फिर मैं अगर बहुत कम थोड़ी सी बिल्कुल क्वांटिटी में अगर ये बचे हैं तो फिर मैं ये करती हूँ कि नेक्स्ट डे जो मेरे राइस बन रहे होते हैं ना तो जब मैं वो बॉईल कर रही होती हूँ तो वो उसके साथ ही मैं ये भी मिक्स करके बॉईल कर लेती हूँ। तो ये वाले भी जो लेफ़्ट ओवर राइस होते हैं वो भी आपके यूज़ हो जाते हैं और दूसरा फ्रेश हो जाते हैं और फिर तीसरा ये कि ज़ाया भी नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बच गए हैं यानी कि 1 प्लेट बच गए हैं या 2 बाउल्स बच गए हैं आपके, ठीक है ना, 2 बंदों के हिसाब से अगर राइस आपने ज़्यादा बॉईल कर लिए और ज़्यादा मेरे राइस बच गए तो फिर मैं नेक्स्ट डे जो है वो ये फ्राइड राइस बना लेती हूँ। हमारे घर में चाइनीज़ राइस की बजाय हम ये वाले राइस को फ्राइड राइस कहते हैं। एक बार मेरे कहने से आप बना के ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, मसाले आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका कोई कैद नहीं है। बट ये जो मेथी दाना है ना इसका भगार आपने लाजमी लगाना है। इस फ्राइड राइस में अगर आपने ये नहीं डाला तो इस टेस्ट के फ्राइड राइस आपके बन ही नहीं सकते, कभी भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मेथी दाने के अंदर आपने कंजूसी नहीं करनी है, ना कमी करनी है ना ज़्यादती करनी है। अच्छा, बस ये हो चुके हैं तकरीबन हमारे। बस मैं इसको 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद इसको मैं निकाल के इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। जी देखिए हमारे जो राइस हैं वो फ्राई हो चुके हैं और हमारी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। बस अब हम क्या करेंगे कि हमने ये जो लास्ट इंग्रेडिएंट है अपना ये ऐड कर देना है, ये हाफ़ लेमन, ठीक है। ये लेमन इसको कर लेना है इसके ऊपर पूरा सही तरह से, बिकॉज़
आपने ये लेमन उसी वक्त डालना है जिस वक्त आप कुकिंग कर रहे हो। कुक करते हुए ही आपने लेमन डालना है। अगर आप ऊपर से लेमन डालेंगे ना तो आपका हो सकता है शायद ये गला ख़राब कर दे, और गला ख़राब होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए जब आप अपनी डिश को कुक कर रहे हो उसी दौरान आपने ये लेमन जो है ना स्क्वीज़ कर लेना है और फिर फ्लेम अपना ऑफ कर देना है। और ये देखें इतने मज़े के ये देखें इतने मज़े के ये फ्राइड राइस हमारे हो गए हैं रेडी। एक एक दाना इसका अलग अलग हुआ हुआ है। और हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसको करेंगे डिश आउट और उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। और जी ये देखिए गर्मा गर्म से हमारे मज़ेदार से फ्राइड राइस धुआं निकलते हुए तैयार हैं और ये इसकी है फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये वाली मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हम इंजॉय करते हैं अपने ये फ्राइड राइस। और ये देखें, हैव अ लुक, कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है और बहुत ही शाइनी से, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये। और आप यकीन करें कि मेरे हस्बैंड के सामने एक तरफ अगर बिरयानी रख दी जाए और दूसरी तरफ मैं ये फ़्राइड राइस रख देती हूँ ना, तो वो बिरयानी को छोड़ के ये फ़्राइड राइस खाते हैं, उनको इतने पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलिए जी, मैं आज फ़्राइड राइस बना रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये रेसिपी को शेयर करती हूँ। हो सकता है मेरी वजह से बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और लाइबा आसिफ को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।